हाय। केमिस्ट्री लर्निंग फॉर ऑल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। केमिस्ट्री लर्निंग फॉर ऑल एक फ्री यूट्यूब एजुकेशनल चैनल है जहां पर आप लोगों को क्लास 11 12 का केमिस्ट्री का तमाम वीडियो धीरे धीरे मिल जाएगा। अभी जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है क्लास 11 केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का पार्ट 2। ये पार्ट 2 शुरू करने के पहले हम आप लोगों को बोलना चाहते हैं कि आप लोग अगर मेरा पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखे हैं अभी तक तो उसको पहले देख लीजिए, क्योंकि उसको देखने से क्या होगा, ये पार्ट 2 का जो वीडियो है उसको समझने में ज़्यादा आसानी होगा। पार्ट 1 का जो वीडियो है वो आप डायरेक्ट मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर भी देख सकते हैं। अदरवाइज ये जो पार्ट 2 का वीडियो भी चल रहा है इसका नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वहाँ पर भी आपको पार्ट 1 का वीडियो का जो लिंक है वो मिल जाएगा। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के पहले हम एक बार बता देते हैं कि पार्ट 2 में हम लोग बेसिकली क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। वो जो यूनिट है, कितना किस्म का यूनिट्स है, वो सब को लेकर डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल यूनिट क्या है, ठीक है, तो इस सब को लेकर बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे। तो डिराइव्ड यूनिट क्या है, ठीक है। देन हम लोग क्या करेंगे कि अनसर्टेनिटी मेजरमेंट, इसमें जाएंगे। देन हम लोग आएंगे एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन में। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। ओके, तो केमिस्ट्री में तो हम तो पहले ही बोल दिए कि केमिस्ट्री का डेफिनेशन में कि केमिस्ट्री एक साइंस का एक स्ट्रीम है जहाँ पर हम लोग मैटर के ऊपर डिस्कस करते हैं, मैटर का प्रॉपर्टीज, उसका जो चेंजेस, ये सब के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो ये सब के ऊपर डिस्कस करने के लिए हम लोग को उस सबको मेजरमेंट करना पड़ता है। एंड कोई भी मेजरमेंट विदाउट यूनिट उसका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। अगर हम सोचिए मार्केट में जाएंगे और बोलेंगे हमको 2 ऑयल दीजिए, तो 2 ऑयल का कुछ मतलब नहीं होता है। हमको बोलना पड़ेगा 2 लीटर ऑयल दीजिए, तभी उसका एक ठीक ठाक से मीनिंग आएगा। तो उस तरह से कोई भी मेजरमेंट जब हम लोग करते हैं तो उसका एक यूनिट होता है। तो बेसिकली हम लोग जो यूनिट्स यूज़ करते हैं वो बहुत किस्म के यूनिट्स होता है, जैसे एसआई यूनिट्स, सीजीएस यूनिट्स, एमकेएस यूनिट्स, एफपीएस यूनिट्स। तो बेसिकली सबसे ज़्यादा जो यूनिट्स हम लोग यूज़ करते हैं वो है आप लोगों का एसआई यूनिट एंड सीजीएस यूनिट। ओके, तो एसआई यूनिट क्या है, तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एसआई यूनिट है हम लोगों का, वो जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ये जो है ये सबसे पहले आया था क्या 1960 में, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, और भी यूनिट है जैसे सीएस यूनिट, उसका फुल फॉर्म है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, एंड एफपीएस जो यूनिट है फुट पाउंड सेकेंड, ये सब यूनिट्स होता है। अब हम लोग बेसिकली यूनिट्स को 2 भाग में क्लासीफाई करते हैं। नंबर 1 जो है दिस इज फंडामेंटल यूनिट्स, एंड नंबर 2 जो है वो है डिराइव्ड यूनिट्स। तो फंडामेंटल यूनिट क्या होता है, जो सब यूनिट कोई दूसरा यूनिट का हेल्प लिए बिना ही हम लोग उसको एक्सप्रेस कर पाते हैं, हम लोग उसको लिख सकते हैं, दीज आर फंडामेंटल यूनिट्स। जैसे हम लोग यहाँ पर क्या क्या है, टाइम है, मास है, लेंथ, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, ये सब जो है, लुमिनस जो इंटेंसिटी है वो है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये है। बेसिकली 1 2 3 4 5 6 7, ये बेसिकली हम लोग का 7 जो है ये है फंडामेंटल यूनिट्स। ओके, ये सब यूनिट को हम लोग किसी भी दूसरा कोई यूनिट का हेल्प के बिना ही हम लोग इसको यूज कर पाते हैं। अब अगर नेक्स्ट में आएंगे तो वो है डिराइव्ड यूनिट्स। तो डिराइव्ड यूनिट्स क्या है, जो सब यूनिट को हम बेसिकली जो फंडामेंटल यूनिट है उसको उसका हेल्प लेकर हम लोग लिखते हैं, दे आर डिराइव्ड यूनिट्स। जैसे क्या है, वेलोसिटी, ओके, जैसे एम सेकंड इनवर्स, दैट मींस मीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है। एरिया, ये एम जो एरिया है दिस इज है एम स्क्वायर, ठीक है, यूवी मीटर। जैसे वॉल्यूम है एम क्यूब, ओके। ऐसे एनर्जी देखिए ये भी है। तो जितना भी सब है ये सब बेसिकली डिराइव्ड है। ओके, अब हम नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, कोई भी जब ऐसा यूनिट है उसको जब हम एक्सप्रेस करते हैं, लिखते हैं, तो कोई बड़ा यूनिट भी लिखते हैं एंड कोई छोटा यूनिट भी लिखते हैं। तो ये बड़ा छोटा इसको हम एक्सप्रेस करने के लिए कुछ प्रीफिक्स यूज करते हैं।
जैसे हम 1000 इसमें हम किलो 10⁻³ यूज करते हैं। ऐसे 10⁻6 रहेगा, देन मेगा, देन गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा, ये सब यूज करेंगे। एंड अगर छोटा में जाएंगे तो देखिए डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, ये सब है। ठीक है? तो ये बेसिकली कैसे, जैसे देखिए हम लोग सोचिए 1000 लिख रहे हैं, ठीक है? तो 1000 को हम लोग क्या लिखेंगे, 10⁻³ लिखेंगे। एंड 1000 अगर ग्राम रहेगा, ग्राम तो हम उसको क्या बोलेंगे, 1 केजी, ठीक है? 1 केजी बोलेंगे, ठीक है? तो यही देखिए इसके केजी या किलो, ठीक है? ऐसे मेगा है, गीगा है, टेरा, पेटा, इन जो सब। अब हम लोग कुछ एक्स्ट्रा चीज़ डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पर है मास एंड वेट, ओके? तो हम लोग को पहले जानना पड़ेगा व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। तो मास क्या है, मास है कोई भी एक सब्सटेंस का अंदर जितना मैटर है वो है उसका मास। एंड व्हाट इज वेट, वेट है कोई भी एक मैटर को या कोई भी एक मास को, ठीक है, जो ग्रेविटी जितना फोर्स देके उसको अट्रैक्ट कर रहा है, दिस इज वेट। तो देखिए ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग है, इसलिए हम लोग को वेट वेरी कर सकता है, लेकिन मास कभी भी नहीं वेरी करेगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्या देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे वॉल्यूम। ओके, तो व्हाट इज वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है हम लोग सभी जानते हैं, बहुत छोटे से हम लोग ये सब जानते हैं। वॉल्यूम इज बेसिकली लेंथ क्यूब, एल क्यूब। ओके, इसको लेकर हम लोग ज्यादा टाइम वॉच नहीं करना चाह रहे हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट क्या है, डेंसिटी, ये भी हम लोग जानते हैं। ये डेंसिटी क्या है, डेंसिटी बेसिकली मास बाय वॉल्यूम, ठीक है? मतलब टोटल मेरा कितना मास कितना वॉल्यूम में रह रहा है, दिस इज माय डेंसिटी। ओके, नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ेंगे वो है टेम्परेचर। ओके, दिस वन। तो टेम्परेचर का बेसिकली हम लोग जानते हैं 3 यूनिट्स है। ओके, क्या क्या है 3 यूनिट, एक है फ़ारेनहाइट, एक है सेंटीग्रेड एंड अनदर इज केल्विन। तो हम लोग तो ये इसको तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, सेंटीग्रेड। एंड ये जो है ये है केल्विन, ये केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। एंड ये है फ़ारेनहाइट। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि एक यूनिट से और एक यूनिट हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली जो मेरा फ़ॉर्मूला है, जहाँ से हम फ़ारेनहाइट से हम सेंटीग्रेड में जा सकते हैं। ओके? तो ये फ़ॉर्मूला क्या है? F इज़िकल टू 9/5 C प्लस 32। मतलब यहाँ पर अगर मेरा सेंटीग्रेड का कोई टेम्परेचर दे देंगे तो वहाँ पर उसका वैल्यू हम अगर यहाँ पर बैठा देंगे तो देन हमको ये निकल जाएगा। अगर हम बोलेंगे कि सेंटीग्रेड में सोचिए मेरा टेम्परेचर है 10 डिग्री, तो देन फ़ारेनहाइट में क्या होगा, तो हम इजीली यहाँ पर पुट कर देंगे, क्या पुट करेंगे 9/5 करेंगे यहाँ पर, एंड 9/5 इंटू 10 यहाँ पर कर देंगे, एंड देन क्या करेंगे प्लस 32। ओके, तब ये क्या हो जाएगा, तो 18 एंड दिस वन दैट मीन्स 48। फ़ारेनहाइट में कितना होगा टेम्परेचर, 48। ऐसे इजीली कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो देखेंगे वो देखेंगे केल्विन से कैसे सेंटीग्रेड कर सकते हैं। ये वेरी वेरी इजी है। अगर मेरा हम लोगों को सेंटीग्रेड का टेम्परेचर मालूम होगा, सोचिए 10 डिग्री है, हम क्या करेंगे सिंपली इसके साथ 273.15 ऐड कर लेंगे। दैट मीन्स ये केल्विन में क्या होगा, केल्विन में हो जाएगा 283.15। वेरी इजी। ओके, अब नेक्स्ट जो पार्ट में जाएंगे वो है अनसर्टेनिटी मेजरमेंट। अब केमिस्ट्री में क्या है, हम लोग तो एटॉम मॉलिक्यूल ये सब को लेकर डिस्कस करते हैं। तो एटॉम मॉलिक्यूल ये सब का वेट बहुत ही छोटा होता है, इसलिए हम लोग को एक बहुत ही बड़ा नंबर से हम लोगों को हर समय डील करना पड़ता है। तो देखिए हर समय बहुत ही बड़ा-बड़ा जो नंबर है, इस सब को लेकर डील करना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। ठीक है? तो उसका जो नाम है दिस इज दिस एक्सपोनेंशियल नोटेशन। दैट मीन्स क्या करेंगे हम लोग, सोचिए मेरे पास ऐसा है 8379588। ओके, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 8.37958 into 10⁵। अब हम लोग जो है उसका रूल्स पढ़ेंगे। तो रूल्स में क्या है, देखिए रूल्स फॉर एक्सपोनेंशियल जो नंबर है, ठीक है, ये हम जो बोला बेसिकली वही है इसके अंदर। अब थोड़ा बार देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, ठीक है। अब नेक्स्ट दो एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि जो मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं वो कैसे करेंगे, ठीक है। डिवीजन का टाइम कैसे करेंगे, एडिशन का टाइम कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन का टाइम कैसे करेंगे,
ये सब करेंगे। मल्टीप्लिकेशन का टाइम कैसे करेंगे, देखिए पहला जो एग्जांपल वो देख रहे हो मल्टीप्लिकेशन, वो क्या है 7.0 into 10 to the power 3 into 8.0 into 10 to the power -7। तो हम लोग पहले बेसिकली क्या करेंगे, ये जो ये टर्म है इसमें ये एंड इसमें ये दोनों टर्म देखिए 10 टू द पावर है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन का समय क्या होता है, ये जो पावर टर्म है ये ऐड हो जाता है। तो हम लोग ऐसे क्या करेंगे, इसको देखिए बेसिकली 7.0 एंड 8.0 इसको हम अलग कर दिया एंड देन क्या किया 10 टू द पावर 3 एंड 10 टू द पावर -7 जो है उसको लिख के पावर को खाली ऐड कर दिया। अब मेरा कितना आ रहा है 3 प्लस -7 दैट मींस 10 टू द पावर -4। ये है मेरा रिजल्ट, वेरी इजी है ना। अगर नेक्स्ट हम डिवीजन के केस में जाएंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या कर रहा है ये लोग बेसिकली जो पावर है ये पावर को माइनस कर रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा था, पहले मल्टीप्लिकेशन का टाइम वहां पर ऐड हो रहा था, यहाँ पर माइनस होगा। तो देखिए क्या कर रहा है 7.0 डिवाइडेड बाय 8.0 और पावर को क्या कर दिया 10 टू द पावर 3 माइनस 10 टू द पावर -7 दैट मींस 3 माइनस -7 ये कर दिया। अब क्या हो रहा है, इसका वैल्यू ये आ रहा है देन 10 टू द पावर 10। ओके, तो इसको राउंडिंग अप करके ये कर दिया। तो राउंडिंग अप क्या है, कैसे करता है, ये हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखिए सेम वे से अगर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन की तरफ देखेंगे तो इसमें भी सेम है, लेकिन इसमें थोड़ा और एक नया रूल लगता है। तो उसमें बेसिकली रूल क्या लगता है, इसमें जो होता है ये पावर को पहले इक्वल किया जाता है। देखिए यहाँ पर क्या है मेरा 5 into 10 to the power 3 एंड यहाँ पर क्या है 8 into 10 to the power 5। तो हम इसको क्या करेंगे, पहले पावर को इक्वल कर देंगे, ठीक है। पावर को इक्वल करने के लिए क्या किया 5 into 10 to the power 3 को ऐसे ही रख दिया एंड 8 into 10 to the power 5 को क्या किया 10 to the power 5 को हम अलग अलग लिख दिया, ऐसे किया दिस एंड दिस। तो 10 स्क्वायर दैट मींस 100 into 8 दैट मींस 800 800 एंड देन ये 10 to the power 3। देखिए अब इजीली हम जो पावर को छोड़ के जो अलग पार्ट है उसको हम ऐड कर दिया एंड देन पावर को बिठा दिया। सिमिलरली सब्सट्रैक्शन के साथ भी ऐसा ही होगा, ठीक है। आप देख लीजिए एक बार, यहाँ पर क्या कर रहे थे, यहाँ पर ये जगह पर हम लोग ऐड कर रहे थे एंड यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस जगह पर हम लोग माइनस करेंगे। ओके, तो फिर चलिए इस पार्ट में इतना तक ही। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग वो सिग्निफिकेंट फिगर ये जो सब है उस सब को लेकर डिस्कस करेंगे। ओके, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए एंड मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो को शेयर भी कीजिए क्योंकि शेयर करने से क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुंचेगा एंड उन लोगों का बहुत हेल्प होगा। तो फिर चलिए टाटा बाय बाय।